हमारे गृह मंत्री बाहर जाके बयान दे सकते हैं, चैनल पे बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अखबार को इंटरव्यू में इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सदन में आकर इस पर एक छोटा बयान नहीं दे सकते। ये मेरी समझ में नहीं आता कि उनको बयान क्यों नहीं देना चाहिए। और उसके कारण ये सारा हंगामा हुआ और उसके कारण ये एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व, मैं कहूंगा कि काला दिन हमारी संसद के इतिहास में धब्बे के रूप में याद ये बना है। ये सदन, ये दिन आया, ये मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक बात है और मैं समझता हूं कि इसकी गंभीरता को हम सबको समझना चाहिए। सुधांशु जी, और फिर एंडिंग कमेंट्स। देखिए जो राहुल देव जी ने बात कही, उनकी बात पहले तो मैं इस बात के लिए उनका साधुवाद देता हूं। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि जो बाहर हुआ वो गलत था। अंदर की बात का मैं जवाब देता हूं। मान्यवर, केवल इस सत्र की से नहीं हुआ। मैंने बताया पिछले कितने ही सत्रों में टेबल के ऊपर चढ़कर किताब फेंकना, माइक तोड़ना। एक उदाहरण बताइएगा भारत के संसदीय इतिहास में माइक उठा के तोड़े गए हों, किताब उठाकर चेयर के ऊपर फेंक दी गई हो इतनी जोर से, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया हो। कितनी बार, कितनी सीमा तक टॉलरेट किया गया, तब जाकर यह परिस्थिति यहां तक आई कि लगा कि अब बात सीमा से बाहर होती चली जा रही है। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि विपक्ष की यह मांग है, बिल्कुल उनको हक है इस बात को मांगने का कि सुरक्षा में चूक हुई है। वो अगर चाहते हैं कि गृह मंत्री का बयान हो तो उसको मांगने की विधायी प्रक्रियाएं हैं। आप नोटिस दीजिए, आप खड़े होइए, आप उस बात के लिए कहिए। और जांच, प्रारंभिक जांच की वक्तव्य नहीं मांगा जाता है, जांच निष्कर्ष होने के बाद। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास की दो सबसे बड़ी सुरक्षा चूक कौन सी हुई है? दो सबसे बड़े देश जिनकी सुरक्षा अभेद्य मानी जाती थी, अमेरिका और इजराइल। इजराइल में अभी हुआ अक्टूबर में जो हमास ने अंदर हमला किया, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुरक्षा चूकों में से, सिक्योरिटी फेलोर्स में से एक। और 9/11 अमेरिका का। मैं विनम्रता से पूछता हूं, दोनों देशों की संसद का कोई एक दृश्य बताइए जहां विपक्ष ऐसे बयानबाजी कर रहा हो, नारे लेकर बवाल कर रहा हो कि जांच का निष्कर्ष आने से पहले मुझे जवाब चाहिए, इसी से चाहिए, इसी समय चाहिए। ये अंतर है भाई। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, विपक्ष ने तुरंत आंदोलन स्थगित कर दिया, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था, लोग सड़कों के ऊपर थे, सब स्थगित। और उन्होंने कहा सुरक्षा चूक हुई है तो इस समय यह विषय नहीं है, हम साथ में आके खड़े। 9/11 पे याद करें, अमेरिका के किसी टीवी चैनल पे उन्होंने किया हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम दुनिया की उभरती शक्ति हैं, तो ये सिर्फ सत्ताधारी दल के आचरण से नहीं, विपक्ष का भी ये दायित्व है कि उसको भी अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा कि भारत दुनिया में किस रूप से उभर रहा है। क्योंकि भारत की संसद को सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी गौर से देखते हैं। बिल्कुल। एंडिंग कमेंट्स बदौर सर, 30 सेकंड्स ईच, टाइम कम है आज। हाँ, लेकिन शायद सुधांशु जी भूल गए हैं कि देश को आगे बढ़ाने में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, जिसको आप देखना और सुनना नहीं चाहते हैं। अगर देश आगे बढ़ेगा तो विपक्ष का उसमें सहयोग रहता है, जो आप उसका सहयोग लेना नहीं चाहते। आप दूसरे देशों की तुलना कम से कम हिंदुस्तान से, हेल्दी डेमोक्रेसी, सशक्त विपक्ष होना चाहिए। दूसरे देशों की तुलना हिंदुस्तान से मत कीजिए। स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, तो अपोजिशन चाहते हैं। आपकी गलती है। 141 सांसद को आपने पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया, उसके बाद उसको सस्पेंड करने के बाद आप यहां पे बोलने को तैयार नहीं कि हमने आपने सस्पेंड किया है। अब आप बताइए किस देश के अंदर इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया हो? कभी हुआ किसी देश के अंदर में? आप, और फिर हमें दूसरे देश से लेना देना क्या है? हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारे मुद्दे, हमारे विचार अलग है। हमारा ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से कामयाब और उन्नतशील देश कोई हो ही नहीं सकता। और उस हिंदुस्तान को आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप मेरा सहयोग लेते तो शायद हम और आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से शायद रोकना चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर हम साथ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो शायद आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। कमाल है भाई। त्रिपाठी जी, कुलदीप जी, आऊंगा सबके पास आऊंगा। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स।